हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड विचार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट बुक की समरी। हम लोग 15 से 20 साल तक पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि हम इस समय में अमीर होने के तरीके नहीं सीखते और ना ही स्कूल एवं यूनिवर्सिटीज़ हमें ये सिखाती हैं। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। इस बुक के फ्रंट कवर पर एक बात लिखी है कि पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब एवं मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखाते। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह फाइनेंस से रिलेटेड मेरी लाइफ की पहली किताब है जिसे पढ़ने के बाद पैसों को लेकर मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे तब उनके क्लासमेट्स ने एक पिकनिक रखी, पर उनको उसमें इनवाइट नहीं किया गया। रीज़न था क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो रॉबर्ट को ये बात बहुत हर्ट कर गई। रॉबर्ट ने तय किया कि वो कैसे भी करके अमीर बनेंगे। उनकी लाइफ में उनके 2 पिता थे। पहले जो उनके खुद के पिता थे जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, और दूसरे जो माइक के पिता थे, मतलब उनके दोस्त के पिता, जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। उनके पिता पुअर डैड एक टीचर थे जो PhD होल्डर थे, जबकि रिच डैड 8वीं पास एक बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट ने देखा कि उनके दोनों पिता की सोच एक दूसरे से एकदम विपरीत है। जैसे कि उनके पुअर डैड बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करो, जबकि उनके रिच डैड बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो और एक कंपनी खोलो जिसमें तुम लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड बोलते थे कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, जबकि रिच डैड बोलते थे पैसा ना होना ही सारे फसाद की जड़ है। पुअर डैड कहते थे महंगी चीज़ों के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम गरीब हो, और रिच डैड कहते थे कि अगर तुम्हें महंगी चीज़ें पसंद आती हैं तो तुम सोचो कि तुम उनके लिए कैसे कमा सकते हो कि तुम उनको खरीद पाओ। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुनकर अपने रिच डैड को फॉलो करना शुरू कर दिया, जो कि उस समय पर ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर आगे चलकर वो हवाई के सबसे अमीर इंसान बने और उनकी सिखाई हुई बातों से रॉबर्ट भी बहुत अमीर बने। वहीं उनके पुअर डैड जिंदगी भर पैसों के लिए परेशान रहे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कुछ बातें सिखाई थी, जिनमें से पहली बात है पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ जॉब करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सेफ फील होता है, पर जॉब करते करते वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पैसों को खो देने का डर उन्हें जॉब के अलावा कुछ सोचने ही नहीं देता। वो इस सोच में रहते हैं कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वो अमीर बन जाएंगे, पर रियलिटी ये है कि सैलरी बढ़ने के साथ वो अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं और फिर पूरी उम्र बस बिल पे करते करते गुजर जाती है। जबकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि उस पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वो काम करते हैं तो सिर्फ स्किल सीखने के लिए, ताकि अपने पैसे से अपने लिए काम करवा सकें। सोचिए, अगर हम पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख लें तो हम सो रहे होंगे या हम कहीं घूम रहे होंगे तब भी पैसा हमारे लिए दिन रात काम करके और पैसा बना रहा होगा। सिर्फ पैसों के डर और उसकी गुलामी से आज़ाद होकर ही हम अपने पैसे का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कुछ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति जॉब करके अमीर नहीं बना है, या तो बिजनेस करके या फिर अपने जॉब से आए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बना है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जॉब लेने को ही अपनी मंजिल ना समझें, वो एक रास्ता है आपकी मंजिल पाने के लिए। आखिर में याद रखिए, पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसों को अपने लिए काम करवाना है। दूसरी बात है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क करना सीखो। गौर से सुनिएगा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो एसेट्स वह हैं जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि बिजनेस में पार्टनरशिप, किसी कंपनी के शेयर स्टेक, या फिर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिससे हमें रेंट आता हो। और लायबिलिटीज़ वो जो हमारी जेब से पैसा निकाल लें, यानी हमारी जेबें ही खाली कर दें, जैसे महंगे महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ी, ऐसा घर जिसमें बस हम रहते हैं, उससे कोई रेंट नहीं आता। ये लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम खरीदने में तो पैसा लगाते ही हैं, बाद में इनके मेंटेनेंस में भी हमारा पैसा जाता है, इनसे हमें कोई भी इनकम नहीं होती है। मिडिल क्लास लोग यही गलतियां करते हैं, वो लायबिलिटीज़ खरीद रहे होते हैं एसेट्स समझकर। अमीर लोग एसेट बिल्ड करते हैं और लायबिलिटीज से जितना दूर हो सकता है उतना दूर ही रहते हैं। पैसे का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि गरीब व्यक्ति के पास पैसा आता है जॉब से और वो अपने ज़रूरी खर्चों पर सारा पैसा खर्च कर देता है। वहीं मिडिल क्लास के पास भी जॉब से ही पैसा आता है, उसमें से वो ज़रूरी खर्चों पर और लायबिलिटीज़ पर खर्च कर देता है। जबकि अमीर व्यक्ति के पास में पैसा आता है जॉब प्लस एसेट्स से, उसमें से वो कुछ ज़रूरी खर्चों पर खर्च करता है, बाकी बचे हुए पैसे को वापस से एसेट में लगा देता है, जिससे कि वो एसेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसको और ज़्यादा इनकम होने लगती है। इसी तरह अमीर लोग और अमीर बन रहे होते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय लोग गरीब होते जाते हैं। इसीलिए हमें भी अपने पैसे एसेट्स पर लगाने चाहिए और लायबिलिटीज से हमें दूर भागना चाहिए। तीसरी बात, बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम। अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं, यानी एक ऐसा सेटअप जिसमें वो एक्टिव रहें या ना रहें पर पैसा आता रहेगा। पैसिव इनकम स्ट्रीम एक अच्छा रास्ता है अपने पैसे को अपने लिए काम करवाने का। पैसे कमाने के बेसिकली दो ही तरीके होते हैं। पहला एक्टिव इनकम स्ट्रीम, जिसमें आप सारा वक्त देकर काम करते हैं, जैसे कि जॉब। दूसरा पैसिव इनकम स्ट्रीम, जब आप पैसिवली सुपरवाइज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव था जहां पानी की बहुत समस्या थी। गांव के बाहर एक नहर निकली हुई थी। गांव के दो लड़कों ने सोचा कि नहर से पानी लाकर गांव में बेचा जाए। वो दोनों नहर जाते, पानी लाते और गांव में बेच देते। कुछ दिनों तक यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद एक ने काम बंद कर दिया और जो उसने पैसे कमाए थे उनसे उसने नहर से एक पाइपलाइन अपने घर तक बिछा ली और वह घर से पानी बेचने लगा। पर दूसरा व्यक्ति अभी भी नहर से ही पानी लाकर बेचता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तब जिस व्यक्ति ने पाइपलाइन बिछाई थी उसने एक व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उससे पानी भिजवाता रहा। इस तरह से उसका बिजनेस भी चलता रहा और वो पैसों के लिए कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर ली थी, जिससे उसके बिजनेस को उसके होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। आज हमारे पास कई रास्ते हैं पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करने के, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंट पे देना, कोई गाड़ी खरीद कर उसको रेंट पे देना, ऑनलाइन देखा जाए तो कोई वेबसाइट बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना। ये कई तरीके हैं जिनसे हम अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्डअप कर सकते हैं। या फिर कोई बिजनेस, अगर आप चाहें कोई स्टार्टअप करना तो वो भी पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड हो सकती है उसके थ्रू भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यह किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोगों को एक बार ये किताब अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह किताब आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग पॉइंट बन सकती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे बहुत सी वीडियो फाइनेंस पे बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।